वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान पीर उमैर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं बिगाई हाउस ऑफ ड्रीम। आज का जो वीलॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर एक जो लेबर का लॉ है वो चेंज हो गया और एक नया लॉ आ गया है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और तमाम गैर मुल्की जो वहाँ पर जॉब कर रहे थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट करके वहाँ से निकाल दिया जाएगा और वो पाकिस्तान और तमाम लोग उनके मुल्कों में वापस भेज दिया जाएगा। अब ये कहाँ-कहाँ पे ये लागू हो रहा है और किन-किन वजूहात की बिना पर ऐसा किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद अपडेट रह सकें। सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया के अंदर ये लॉ जो पास हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि जो लोग मॉल्स में काम करते हैं, यानी कि मॉल, शॉपिंग मॉल, जितने भी शॉपिंग मॉल हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, चाहे वो किंगडम है, चाहे और हैं, उनके अंदर जो लोग पाकिस्तानी हैं और गैर मुल्की जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैनेजर पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो वर्कर हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और वहाँ से निकाल कर उनको उनके मुल्क भेजा जाएगा और वो वहाँ जाके काम करें। अब ये सऊदीया के अंदर रूल जो नया लेबर से रिलेटेड है, उन्होंने वो पास कर दिया है। अब ये किया क्यों है? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये अभी से नहीं किया, ये 3 साल पहले से जो है ना इसके ऊपर डिस्कस हो रही थी और उसके बाद जब से ये वबा आई और उसकी वजह से सऊदीया के अंदर जो मामलात थे सऊदीया के वो बहुत डिस्टर्ब होते गए दिन-ब-दिन और हज बंद हो गया, उम्रा बंद हो गया और वहाँ पर एक डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया एम्प्लॉइज़ को लेकर जो होटल्स के अंदर जॉब कर रहे थे और जो मॉल्स के अंदर जॉब कर रहे थे। इस तरह जो है, क्योंकि मॉल्स लोग खरीदार ही नहीं था वहाँ पे खरीदने के लिए। उन वजूहात की बिना पर उन्होंने ये स्टांस लिया कि हम जो है ना, तमाम लोग चाहे वो गैर मुल्की पाकिस्तानी से रिलेटेड हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको मॉल्स में से हटाकर, निकाल कर उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। और वहाँ पर जो है ना लोकल सऊदी जो है ना वो काम करेंगे। बेसिकली क्यों ऐसा है? अब जो जितने भी अब आप देखेंगे नेक्स्ट ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने मॉल में स्टार्ट किया है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि सऊदी के जितने भी लोग हैं, लोकल लोग हैं वहाँ पर, वो सबसे पहले वो ऑयल का जो काम था, रिफाइन का काम, वहाँ से ये सऊदी पैसा कमा के याशी करते थे और उनको उसकी बिना पर वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे हार्ड वर्किंग, ताकि उनको ऐसा महसूस हो कि वो उनकी याशी खत्म होती जा रही है। अब वो उन्होंने किया, रूल पास किया और वो चाहते हैं कि तमाम गैर मुल्की और पाकिस्तानी ख़ास तौर पर इनको निकाल कर इनके मुल्क भेजा जाए और भेजने के बाद उनकी जगह पर लोकल सऊदी जो है ना वो काम करें। सबसे पहले स्टांस उन्होंने लिया कि मॉल्स में काम करें, क्योंकि वहाँ पर एसी लगे हुए हैं और तमाम चीज़ें हैं, मैनेजमेंट का काम है, वर्कर्स का काम है और वो कहते हैं साफ़-सुथरे मॉल के अंदर वो काम करें। सऊदी अरेबिया के कुछ मामलात अब से नहीं, इसके बारे में सऊदी अरेबिया के अंदर जो है ना जब से ऑयल का काम ख़त्म हुआ है और पहले सबसे पहले अमेरिका उससे ऑयल ख़रीदता था और अब अमेरिका जो है वो अपने खुद जो है वो निकालता है, ऑयल रिफ़ाइन करता है और उसको दूसरे मुल्कों को बेचता है। ईरान के साथ जो पहले इन्होंने मुआहिदा था, वो ट्रेड बंद कर दी गई थी ऑयल की, अब वो भी ख़त्म होने जा रही है। चीन, चाइना ने जो है ना वो ईरान के साथ मुआहिदा तय कर लिया है ऑयल ख़रीदने का। अब आपको नज़र आएगा, हमने पहले भी ये बात बताई थी कि इसके रेट्स जो है ना ऊपर-नीचे जो हो रहे थे, अब जो है ना रेट और नीचे चले जाएँगे। उसकी वजह ही बेसिकली ये है कि ईरान सामने अब मैदान में नज़र आएगा हमें इसके ऊपर। दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान और रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि इतने लोग जो वहाँ से वापस आ जाएँगे, जो लोग बेरोज़गार हो जाएँगे, उनके लिए पाकिस्तान को क्या स्टांस लेगा? पाकिस्तान उनके लिए क्या हमें अब इमरान खान साहब को फिर शहज़ादे से, सऊदी अरब के शहज़ादे से बात करनी पड़ेगी? जैसे कि कोविड के दिनों के अंदर जब इमरान खान साहब को ये इस वबा का वो शिकार हुए थे और वो उन्होंने वहाँ पर बात की थी और वो क्या बात थी, वो भी आपके सामने रखता हूँ। वो बेसिकली ये डिस्कशन थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़े के ऊपर जो उन्होंने कहा था कि हम आपकी मदद करेंगे, और दूसरा उन्होंने कहा था सी पैक को लेके चाइना के साथ मुआहदे जो तय किए जाएँगे उसके अंदर सऊदी अरेबिया को रखा जाए। लेकिन अब का जो ये है, क्या इनको ये पहले से खबर थी या नहीं थी? इसके ऊपर हमें पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को और रियासत को सोचना पड़ेगा कि जो लोग वहाँ से वापस आएँगे, सरमाया जो वहाँ से पाकिस्तान के पास आता था, अब इसके ऊपर क्या लिया जाएगा? अ, कुछ और चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि मक्का के अंदर जो सफाई का काम था, मक्का के अंदर, मदीना के अंदर सफाई का काम था और दूसरी तरफ जो यहाँ से खादमीन जाते होते थे, उनके लिए क्या है? और तीसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ पर लोग टैक्सी का काम करते थे, सबसे पहले जब ये हुआ कि सऊदी अरेबिया के अंदर ये इसकी वजह से, कोविड की वजह से आपने देखा
कि हज को बंद कर दिया, उम्रे के जो था प्रोसेस था वो ख़त्म कर दिया गया। और दूसरी तरफ ये था कि जो वहाँ पर लोग आते थे, गैर मुल्की आते थे, पाकिस्तानी आते थे, वो वहाँ पे शॉपिंग्स करते थे, वो वहाँ पर जाके खाने खाते थे, वो वहाँ पर जाके होटल्स में रहते थे, कि तमाम रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता था, ये इस्तेमाल किया जाता था, गवर्नमेंट करती थी। लेकिन अब की बार क्योंकि वो टैक्सेस देते थे, टैक्सेस के ऊपर मुल्क चलता था। अब की दफ़ा क्या हुआ कि पिछले 1 साल से ये मसला चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टांस ले लिया और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग वहाँ पर काम करते थे, वो मॉल्स के अंदर काम करते थे। ख़ास तौर पे सबसे पहले मॉल से स्टार्ट करके आहिस्ता-आहिस्ता अब आपको नज़र आएगा कि ये तमाम जितने भी लेबर से रिलेटेड है, चाहे वो सफाई से होंगे और वो तमाम चीज़ें होंगी, वो अब आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी। सऊदी अरेबिया के मक्का के अंदर, मदीना के अंदर अब आप देखेंगे कि वहाँ पर लोगों को निकाल कर उनकी जगह लोकल सऊदीज़ को रखा जाएगा। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जो ये होटल्स के अंदर जितनी मैनेजमेंट के तौर पे लोग यहाँ पर गैर मुल्की काम कर रहे थे पाकिस्तान समेत, उन तमाम लोगों को निकाल कर उनकी जगह लोकल लोगों को डाला जाएगा। दूसरी तरफ ये देखा जाएगा कि जो है तकरीबन 75% जो है ना लोग वैक्सीन का प्रोसेस जो था वो उन्होंने ये कहा कि 10 साल लगेंगे पाकिस्तान को, ये 75% लोग वैक्सीन लगेंगी क्योंकि सऊदीया के अंदर ख़ास तौर पे बाकी तमाम मुल्क के अंदर भी ये लॉ पास कर दिया गया है कि जो लोग वैक्सीन जिनको नहीं लगी होगी वो लोग जो है ना फ्लाई नहीं कर सकते, एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं ट्रैवल कर सकते। सऊदी अरब ने भी इसके ऊपर जो है ना वो स्टांस लिया और उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हज करने आते थे, जो लोग उम्रा करने आते थे, वो चाहे पाकिस्तान से आते थे, चाहे किसी और मुल्क से आते थे, जब तक उनको वैक्सीन की रिपोर्ट्स उनके सामने रखी जाएँगी, यानी उनको ये नहीं बताया जाएगा कि इनको वैक्सीन लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तब तक वो ट्रैवल नहीं कर सकते। वो सऊदी अरेबिया के अंदर आके उम्रा नहीं कर सकते, हज नहीं कर सकते। लोग सबसे पहले ये करते होते थे कि वो यहाँ से खादमीन का वीज़ा लेके जाते थे या वो किसी भी मॉल के अंदर जॉब के लिए और इन प्रोसेस में जाते थे और वहाँ जाके वो जॉब भी करते थे, वो हज भी कर लेते थे, वो उम्रे भी कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है ना वो भी स्टांस लिया है कि वो लोग सिर्फ़ जो लोग सबसे पहले तो वो निकालेंगे इन तमाम लोगों को। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगी होगी और आप हमारे मुल्क के अंदर आ नहीं सकते। अ, लोकल सिटीज़ को उन्होंने कहा लोकल जो लोग सऊदीज़ हैं और वहाँ पे रहते हैं उनको ये अच्छी चीज़ है कि उन उन लोगों के लिए भी ये काम है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस बात के बारे में सोचना है कि हमें अब आया जो लोग वहाँ से वापस आएँगे उनके लिए क्या है? क्या वो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, लोग बेरोज़गार हैं, कोविड की वजह से जो है वो कारोबार को बहुत नुकसान है। लोग जो है वो जो कारोबार कर रहे थे वो कारोबार को छोड़कर वो और तरफ रुजू कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से कोई जॉब का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। लेकिन पाकिस्तान तो पहले से इन इन मसलों मसाइलों में जो है ना वो घिरा हुआ है। अब सऊदी अरेबिया ने भी ये लॉ पास कर दिया लेबर से रिलेटेड। अब पाकिस्तान क्या करेगा? ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया हम सबके लिए। क्या इमरान खान साहब जो है ना वो आने वाले वक़्त के अंदर क्या इसके ऊपर कोई ऐसा दोबारा से वो क्या सऊदी शहज़ादे से बात करेंगे और कहेंगे कि नहीं ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोगों को फ़िलहाल कुछ मोहलत दे दी जाए ताकि वो वहाँ पर काम करें, तब तक हम अपने पाकिस्तान के अंदर इनके लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। ये तमाम चीज़ें जो थी वो आज आपके सामने रखना बहुत इम्पोर्टेंट थी। अपने मेज़बान इसी वीलॉग के साथ अपने मेज़बान पीर उमर को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।